नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य अनमोल गोयल। स्वागत है आपका प्रथम सुख निरोगी काया में। जैसा आपको मालूम होगा, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। बट इस ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या फॉलो करना है, आपको क्या नहीं फॉलो करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता क्या है एग्जैक्टली ग्रीष्म ऋतु में, जब ग्रीष्म ऋतु चालू होती है तो सूर्य जो है उसका बल क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब सूर्य का बल बढ़ता है तो गर्मी और तेज़ होने लगती है, और उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसका बल कम होने लगता है, और साथ ही में हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी कम होने लगती है। जब बॉडी का बल और बॉडी की डाइजेस्टिव फायर कम होने लगती है तो डाइजेशन क्या होता है, कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा हैवी मील्स कंज्यूम नहीं करनी है। नॉर्मल फूड खाना है, लाइट फूड ट्राई। ज़्यादा हैवी फूड या फिर नॉनवेज अगर आप खाएंगे तो उससे क्या हो सकता है कि आपको डायरिया या वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको पहले तो ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या होगी कि जब सूर्य का बल बढ़ेगा या गर्मी तेज़ होगी तो वो क्या करेगी कि हमारी बॉडी का जो जलीयांश है या वाटरी पार्ट जो है वो, साथ में स्नेह अंश जो ऑयली पार्ट होता है वो, इन दोनों चीज़ों का वो क्या करेगी, कम करेगी या खींचेगी गर्मी, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा समझ सकते हो कि वो उसको खींचने की कोशिश करेगी। अब जब वो ऐसा करेगी तो होगा क्या कि जब स्नेह अंश कम होगा तो आपकी बॉडी का कफ क्या होगा, कम होगा। बॉडी से कफ कम होगा मतलब वात का बढ़ना। वात जब बढ़ेगा तो बॉडी में ड्राइनेस आने लगेगी, और ड्राइनेस के साथ साथ ही क्या होगा बॉडी में, जब ड्राइनेस आएगी तो बॉडी लीन हो जाएगी आपकी, है ना। तो इस सीज़न में देखा जाता है कि लोग बहुत पतले हो जाते हैं, खाते पीते भी नहीं है और पतले भी हो जाते हैं। फिर तीसरी बात करूँगा मैं कि इस सीज़न में आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। जैसे आपको दिन में नहीं सोना है, दिन में नहीं सोना है, ध्यान रखें इस बात का, ग्रीष्म ऋतु में नहीं सोना है। साथ ही साथ क्या नहीं करना है, और आपको ज़्यादा अम्ल मतलब ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा कटु मतलब ज़्यादा तीखा, और ज़्यादा लवण नमक, इन तीनों रसों का भी ज़्यादा सेवन नहीं करना है। कम से कम सेवन करना है, कोशिश की जाए। बातों का ध्यान रखना है आपको इस ग्रीष्म ऋतु में। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। आयुर्वेद चुनें अपने लिए, अपनों के लिए। आयुर्वेद श्रेष्ठ है। जय आयुर्वेद। थैंक यू।